सभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता बने विधानसभा के नए स्पीकर। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में, और जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से उन्हें पूरा करने के लिए लगातार अग्रसर। और इसी बीच ये बड़ी खबर, विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। तो आज से विधानसभा के सत्र का आगाज भी हुआ है दिल्ली में, और 27 को विशेष सत्र। इस दिन सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। 25 को सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। इसमें 14 विभागों से जुड़ी हुई ये सीएजी रिपोर्ट। और इसी दौरान देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, नए स्पीकर बनाए गए हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो विजेंद्र गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं। आज से सत्र का आगाज हुआ और इस दौरान विधायकों ने शपथ ली है। सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली और उसके बाद सिलसिलेवार एक के बाद एक सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण की। चेयर पर आसीन हुए और उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी नजर आई, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और उन्होंने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अपने विचार व्यक्त करेंगी, उसके लिए उनको आमंत्रित करता हूं। मैं आज इस 8वीं विधानसभा के पहले सदन में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय सदस्य विजेंद्र गुप्ता जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने दिल्ली की सेवा में अपना जीवन लगाया। 3 बार निगम पार्षद रहते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए, और इससे पहले 2 बार विधायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो आपने दिल्ली के लिए काम किया, दिल की गहराई से आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपका अनुभव, आपका ज्ञान और आपका जो पूरा इस सामाजिक जीवन में विधायक रहते हुए जो एक्सपीरियंस है, वो इस सदन के काम आएगा। और पूरा संसदीय प्रणाली से, लोकतांत्रिक प्रणाली से आप इस सदन को चलाएंगे और हम सब सदस्यों को इस सदन में ये मौका मिलेगा कि हम अपनी बात को बखूबी रख सकें और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में इस सदन को गरिमापूर्ण तरीके से आपकी अध्यक्षता में चलने का मौका मिलेगा। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहां से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था। परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में इस सदन को चलाएंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं सुश्री आतिशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार बैठिए बैठिए मैडम, बैठिए मैडम, बैठिए मैडम, बैठिए। देखिए, चेयर की रिस्पेक्ट करने से ही बात बनेगी। आप बैठिए, आप भी बैठिए,
आप भी बैठिए मंजिंदर जी। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहां बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। बैठिए। मनजिंदर सिंह सिरसा जी। मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिस तरीके से आपने आप रुके। मनजिंदर सिंह सिरसा, आपको संदीप भाई बैठिए। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता। मैं चेतावनी देता हूं, ठीक है, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। अगर आपने नियम और कानून का उल्लंघन किया और अराजकता फैलाने की कोशिश की सदन में, तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। ये आपका व्यवहार निंदनीय है, इस पर आपका व्यवहार अराजकतापूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की गरिमा को बनाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। यहाँ अराजकतावादी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, तमाम अपने साथियों को, कि वो इस पूरे मामले पर देखिए, अपना स्थान ले। और ये अराजकतापूर्ण व्यवहार निंदनीय है। सदन के पहले दिन ही, कार्रवाई शुरू होते ही इस प्रकार की अराजकता सदन ये पूरी तरह से अराजकता है, नियमों का उल्लंघन है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। आसन का भी निर्देश का पालन न करना और बिना समय दिए बोलना, ये आपकी कड़े शब्दों में निंदनीय ये कृत्य है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपना स्थान लें और सदन की इस गरिमापूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास न करें। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप बैठिए और सदन की गरिमा को समाप्त ना करिए। लवली जी, अपना सिरसा जी। विजेंद्र गुप्ता जी के अध्यक्ष चुने जाने पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। विजेंद्र जी, मैं विपक्ष के सदस्यों को कहूंगा, वो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, सदन की गरिमा को वो पूरी तरह से, ये बधाई प्रस्ताव है विधानसभा अध्यक्ष के चयन पर, ये बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के समय इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है, इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं, आप अपने स्थान पर तुरंत बैठ जाएं। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप अपना स्थान लीजिए। धन्यवाद। बधाई प्रस्ताव पर अगर बात करनी है तो बधाई प्रस्ताव पर बात करने के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मंजिंदर मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज अध्यक्ष के रूप में हम सब ने बैठिए। बधाई प्रस्ताव पर आपके नाम आमंत्रित हैं। जो सदस्य बधाई प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं, उनके प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, मैं लिखकर भेज दीजिए। ठीक। मंजिंदर सिंह गुप्ता जी, मैं जहां आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 3 बार निगम पार्षद के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमने आपके साथ निगम में भी काम किया, हमने आपके साथ विधानसभा में भी काम किया। जो संसदीय प्रणाली की आपको जानकारी है और जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे आप बड़ी शिद्दत से उठाते रहे हैं, हमें बहुत आज खुशी हुई कि जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में सेवा का मौका मिला। ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है। और मैं एक बात जहां आपको बधाई देना चाहता हूं, अपने सभी सदस्यों के से मिलकर हम सब आपको बधाई देते हैं। हमें पता है
कि ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन मैं एक बात अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया, जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया। और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए। धन्यवाद। मैं आपको बहुत प्यार से कह रहा हूं, बैठिए, बैठिए, बैठिए आप बैठिए, बैठिए आप। कुलवंत राणा जी, चलिए कुलवंत राणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने पर आपको हार्दिक गहराई से बहुत बहुत बधाई। ये सत्य है कि इस कुर्सी पर माननीय विठल भाई पटेल जी के बाद चतुरालाल गोयल जी, चौधरी प्रेम सिंह जी, योगानंद शास्त्री साहब, सुभाष चोपड़ा जी, अजय माकन जी और रामनिवास गोयल जी ने भी इस पद को सुशोभित किया है। और ये भी सत्य है कि आपने अपने जीवन में प्रारंभ से ही आप समाज सेवा में से जुड़े हुए हैं और आप निगम पार्षद पहले बने, फिर आप विधायक भी बने, नेता विपक्ष भी बने, आप कारपोरेशन